अमीर सहेली, शीशे की बिल्डिंग, गरीब का मिट्टी का ससुराल। और अमृता, यह बताओ कि तुम्हारे मिट्टी के ससुराल से क्या आया? सोनल, क्या कहा तुमने? तुम्हारा शीशे का ससुराल है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अमृता के ससुराल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि इसका पूरा ससुराल मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन तुम्हारा ससुराल शीशे का मतलब? हाँ आरती, तुमने बिल्कुल सही सुना। मेरे ससुराल की पूरी बिल्डिंग शीशे से बनी हुई है। चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। शीशे का फर्श, शीशे की दीवारें, शीशे का सब कुछ। और तुम्हें पता है, मेरी सास ने कहा कि सभी सामान ऐसा होना चाहिए जो शीशे की बिल्डिंग में सुंदर दिखे। वैसे अमृता, तुम भी तो हमेशा अमीर परिवार में ही शादी करना चाहती थी। कॉलेज का वो अमीर लड़का याद है? लेकिन उसने तुम्हें घास तक नहीं डाली और तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और लास्ट में क्या हुआ? तुम्हें वही मिला, मिट्टी का ससुराल। अमीर लड़के, अमीर ससुराल, मुझे लगता है अमीरों को ही मिलते हैं। मैं अमीर हूँ इसलिए मेरी शीशे की बिल्डिंग, और अमृता गरीब है इसलिए इसके ससुराल वाले गरीब। क्यों अमृता, मैंने सही कहा ना? कुछ गलत तो नहीं कहा? हाँ सोनल, तुमने ठीक कहा। तुम अमीर हो इसलिए तुम्हें अमीर ससुराल मिला, और मैं गरीब हूँ इसलिए मेरा मिट्टी का गरीब ससुराल है। तुम्हें पता है, मैंने तो अभी से सब कुछ सोच लिया। अपनी शीशे की बिल्डिंग में जाकर सुंदर सुंदर सेल्फी लूंगी और सोशल मीडिया पर डालूंगी। देखना, मेरी शीशे की बिल्डिंग के ससुराल देखकर सब कैसे जल भुनकर राख होते हैं। वैसे अमृता, क्या तुम भी अपनी मिट्टी के ससुराल की पिक्चर सोशल मीडिया पर डालोगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अमृता अपनी मिट्टी के ससुराल की पिक्चर सोशल मीडिया पर डालेगी। यह जमाने को अपनी गरीबी का ढिंडोरा नहीं पीटने देगी। क्यों अमृता, मैंने सही कहा ना? तुम अपने गरीब मिट्टी के ससुराल की पिक्चर सोशल मीडिया पर नहीं डालोगी ना? मुझे नहीं पता। चलो घर चलते हैं। यहाँ हम कुल्फी खाने आए थे तो खा ली। चलो अब चलते हैं। और फिर वो सब अपने अपने घर आ जाती। घर आ जाने के बाद अमृता अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, वैसे हद ही है। आपने अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आपने मिट्टी का ससुराल ढूंढते हुए मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? आपको पता है, मेरी सहेलियां मेरा कितना मजाक उड़ा रही थी कि मेरा मिट्टी का ससुराल है। आपको पता है, मेरी अमीर सहेली सोनल, उसकी शीशे की बिल्डिंग है, शीशे की बिल्डिंग, वो मुझे कितना चिढ़ा रही थी। अरे बिटिया, घर शीशे का हो या मिट्टी का, बस घर में प्यार और सम्मान हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। सारी धन दौलत धरी की धरी रह जाती है जहाँ प्यार और सम्मान नहीं होता। और तेरे सास ससुर, तेरी ननंद, तेरा होने वाला पति सब कितने अच्छे हैं, मगर माँ, प्यार से उम्र तो नहीं कट जाती। अच्छे लाइफ स्टाइल जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब तो मुझे अपने मिट्टी के ससुराल में अपने दोस्तों को बुलाते हुए भी शर्म लगेगी। पता नहीं मैं कैसे सबका सामना करूंगी। मैं कैसे अपने मिट्टी के ससुराल में अपने दोस्तों को बुलाऊंगी? अरे अमृता बिटिया, तू परेशान क्यों होती है? मुझे उम्मीद है कि तू अपने मिट्टी के ससुराल में बहुत खुश रहेगी। परेशान मत हो बेटा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन अमीर और गरीब दोनों सहेलियों की शादी थी। दोनों अपने अपने ससुराल में जाती हैं। ओह माय गॉड, जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। मेरे शीशे की बिल्डिंग वाली ससुराल कितनी ज्यादा सुंदर है। यहाँ तो सब कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे शीशे की ससुराल इतनी ज्यादा सुंदर होगी। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अरे बहू, क्या सोच रही है? अपने शीशे की ससुराल में क्या गृह प्रवेश नहीं करना? क्या देख रही है? इस शीश महल को नजर लगाकर गिराने का इरादा है क्या? एक मिनट भाभी, अभी आप गृह प्रवेश मत करना। आपके लहंगे पर मिट्टी लगी हुई है। मिट्टी से हमारा पूरा शीशे का फर्श गंदा हो जाएगा। पहले आप अपने लहंगे को साफ कर लीजिए, उसके बाद ही गृह प्रवेश करना, ठीक है? अरे माँ, तुम दोनों इतना समय क्यों लगा रही हो? अब सोनम को गृह प्रवेश भी करने दो। घर गंदा होता है तो हो जाने दो।
दोबारा साफ हो जाएगा। सही तो कह रही है मीनाक्षी बेटी, तुम्हें पता भी है शीशे का फर्श कितनी देर में साफ होता है। मैं तो धूल मिट्टी को अपने घर से दूर ही रखती हूँ। इस शीश महल को मैंने ऐसे नहीं चमका रखा, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। बहू जरा अपना लहंगा साफ करो, गृह प्रवेश मत करना जब तक तुम्हारा लहंगा साफ नहीं हो जाता, ठीक। वहीं दूसरी तरफ गरीब अमृता का भी उसकी मिट्टी के ससुराल में गृह प्रवेश होने की तैयारियां हो रही थी और सब बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी अमृता का गृह प्रवेश करवाते हैं। कनिका बिटिया, अपनी भाभी और भैया को क्यों परेशान कर रही हो? यह इतनी दूर से आ रहे हैं, थक चुके हैं, अपना नेक सुबह को ले लेना। अब अपनी भाभी का गृह प्रवेश करने दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, यही तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अगर छोटे को नेक चाहिए उसे अभी नेक मिलेगा। यह लो मेरी प्यारी बहना। भाभी, मुझे मेरा नेक मिल चुका है, अब आप गृह प्रवेश कर सकती हैं। हाँ हाँ बहू, अपना दाहिना पैर इस क्लच में मारकर इस मिट्टी के ससुराल में अपना गृह प्रवेश करो। बहू, हमारे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ प्यार है। हम तुम्हें प्यार ही दे सकते हैं। अब यह मिट्टी का ससुराल तुम्हारा है। मेरे मिट्टी के ससुराल में मुझे वो चीज मिली है जो शायद सभी सोने हीरे जवाहरात से ज्यादा बढ़कर है। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। और ये चार दीवारें सोने की, चांदी की, शीशे की, चाहे किसी की भी हो, अगर उस घर में प्यार ही नहीं तो वो किसी काम की नहीं। मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अमृता अपनी मिट्टी के ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमृता अपनी ननंद की शादी का कार्ड लेकर अपनी अमीर सहेली की शीशे की बिल्डिंग में जाती है। भाभी, यह आपने क्या किया? देखिए, मेन गेट के ही फर्श पर दरार आ गई। घर पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही थी और जब वो मेन गेट के शीशे के फर्श पर दरार देखेंगी तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। दीदी सॉरी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया बहू, लेकिन तुझे समझदारी से तो काम करना चाहिए था। जब तुझे पता है कि तेरी शीशे की ससुराल है तो तुझे अपने शीशे की ससुराल में सोच समझकर ध्यान से रहना चाहिए। अब मेरी बेटी की सहेलियां क्या कहेंगी? माँ जी, शीशे का घर है, दरार तो कभी ना कभी आ ही सकती है। अगर एक छोटी सी दरार आ भी गई तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हैं? मैंने कहा तो गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, आगे से ध्यान ही रखना चाहिए, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर दोबारा से हमारे इस शीशे की बिल्डिंग में कहीं छोटी सी भी दरार आई तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मम्मी, आजकल भाभी कुछ ज्यादा ही सेल्फी ले रही हैं और सोशल मीडिया पर अपना घर कहकर डालती हैं, जैसे ये शीशे की बिल्डिंग इनकी हो। अरे अमृता, तो कब आई? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। सोनल, मुझे लगा था कि मेरी अमीर सहेली शीशे की बिल्डिंग में शान और शौकत से रह रही होगी, और तेरी सोशल मीडिया पर पिक्चर देखकर मुझे तो ऐसा ही लगता था कि तेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं, तो बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि शीश महल में रहने वाले लोग कितने ज्यादा खड़ूस और बदतमीज हैं। तो ये सब छोड़ और ये बता कि अचानक मेरे घर पर कैसे आना हुआ? अगले महीने मेरी ननंद की शादी है, बस उसी का कार्ड देने आई थी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब तुम जब आ ही गई हो तो चलो मैं तुम्हें अपने शीशे की पूरी बिल्डिंग दिखाती हूँ। अपना कमरा, अपनी किचन, अपना बाथरूम, सब कुछ। आ जाओ। सोनल अमृता को अपनी शीशे की पूरी बिल्डिंग दिखाती है, सभी कमरे, किचन, बाथरूम, सब कुछ। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी शीशे की बिल्डिंग की ससुराल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वैसे अमृता, तुमने तो शादी से पहले कहा था कि तुम सोशल मीडिया पर अपनी मिट्टी के ससुराल की फोटोज नहीं डालोगी, लेकिन तुम तो सारी फोटोज डालती हो। पहले मैं पागल थी, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, घर शीशे का हो चाहे मिट्टी का, घर में रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, और मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। सोनल बहू, तुझे अपनी सहेली को बता देना चाहिए था कि मिट्टी के चप्पल हमारे शीशे के घर में नहीं लेकर आने चाहिए थे। पूरा घर गंदा कर दिया। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि घर को साफ सुथरा कैसे रखा जाता है। ये आम दीवारों का घर नहीं है, ये मिट्टी की दीवारों का घर नहीं है, ये शीश महल है, शीशों की दीवारों का घर है, समझे? अब पूरा घर गंदा कर दिया। मम्मी, भाभी को चाहे कितना भी समझा लो, लेकिन इन्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। तुम दोनों मेरी सहेली के सामने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट क्यों कर रही हो? अच्छा सोनल,
अब मैं चलती हूँ। अमृता अपनी अमीर सहेली की शीशे की बिल्डिंग से वापस अपने मिट्टी के ससुराल में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब अमृता की अमीर सहेली अपनी शीशे की बिल्डिंग छोड़कर अपनी गरीब सहेली के मिट्टी के ससुराल में आती है। अरे तुम तो मेरी बहू की अमीर सहेली हो, वही जो शीशे की बिल्डिंग में रहती है। अमृता बहू की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो सो रही है। मैंने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। कनिका बेटा जाओ, तुम सोनल बिटिया के लिए कुछ नाश्ते पानी के लिए लेकर आओ। हाँ, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। जब तक भाभी आराम कर रही हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर मैं उन्हें उठा दूंगी। सोनल को अपनी गरीब सहेली के मिट्टी के ससुराल में बहुत ही ज्यादा प्यार और सम्मान मिल रहा था और वो देखती है कि उसकी गरीब सहेली के ससुराल वाले अपनी बहू से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ समय बाद अमृता भी आ जाती है। अरे सोनल, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाली हो। अगर पता होता तो तुम्हारी फेवरेट डिश बना लेती। अरे नहीं अमृता, तुम्हारे ससुराल वालों ने मेरी बहुत खातिरदारी की। अमृता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। कहने को तुम्हारी मिट्टी की ससुराल है, लेकिन यहाँ ढेर सारा प्यार, अपनापन और सम्मान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी शीशे की बिल्डिंग में तो रोज मेरा अपमान होता है, वहाँ तो मैं खुलकर सांस भी नहीं ले सकती और यहाँ तुम्हें कितना लाड प्यार मिलता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, चमकती हुई चार दीवारें कुछ नहीं देती जहाँ प्यार और सम्मान ना हो। मुझे समझ में आ चुका है। सोनल को अपनी गरीब सहेली के गरीब मिट्टी के ससुराल में मिला प्यार उसकी आंखें खोल देता है और वो सबसे अच्छे से मिलकर अच्छा समय बिताकर वापस अपनी शीशे की बिल्डिंग के ससुराल में आ जाती है।